आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और इससे रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है या विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के फ्लो में या धारा के फ्लो का अपोज करता है। जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। तो देखो यही यहाँ पे लिखा है हमने कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत प्रतिरोध का जो मान है वह विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध आर कहलाता है, यानी कि आर बराबर होता है B/I। तो देखो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बी क्या है, यहाँ पर विभवांतर है और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और आई यहाँ पर विद्युत धारा है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम, और ओम का साइन होता है ये वाला। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पदार्थ के चालकता का विरोधी गुण है, इसीलिए सुचालकों का प्रतिरोध कम। और सुचालक क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, यानी कि चालक होते हैं। तो सुचालकों का प्रतिरोध कम और कुचालकों का प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना आप कि ये पदार्थ के चालकता का विरोधी गुण है, इसीलिए सुचालकों का प्रतिरोध कम होता है और कुचालकों का प्रतिरोध ज़्यादा होता है या अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध शून्य होता है उन्हें अतिचालकता कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध शून्य होता है उन्हें अतिचालकता कहते हैं। अगला पॉइंट है कि धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप कि धातु का, या हम बात कहें कंडक्टर का, धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा है अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और तीसरा पॉइंट है कि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और अगला पॉइंट है यहाँ पर कि विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है, घटता है। विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। विद्युत प्रतिरोध जो होता है, यानी कि अगर कोई धारावाही चालक तार है और इसकी लंबाई क्या है, L है, और ये क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये कोई चालक तार है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इसका। तो जो रेजिस्टेंस होता है R वो वायर की यानी कि तार की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, यानी कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, यानी कि R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, L क्या है, किसी भी तार की लंबाई है, यानी कि तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि विद्युत जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। तो देखो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
L अपॉन ए। और जब हम ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा आपका रो, और रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। तो आप यहाँ से भी ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वायर की लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। तो ये सारे पॉइंट जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रिलेटिव है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से